एग्जाम में जो ग्राफ आता है वो 3 तरीके के ग्राफ बनाने आते हैं। और अगर आप सांख्यिकी का पेपर दे रहे हैं, फिर चाहे आप किसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, 3 तरीके के ग्राफ आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कभी हिस्टोग्राम पूछ लिया जाता है, कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो कभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी आयताकार या स्तंभाकार, इसके साथ साथ आवृत्ति बहुभुज, संचयी बारंबारता वक्र। ये 3 तरीके के ग्राफ एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आयताकार या स्तंभाकार वक्र बनाना सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, जिसके लिए अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं। तो एग्जाम में आपको इतनी चीजें दी रहेंगी। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, और क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए आवृत्ति वितरण तालिका के आधार पर स्तंभाकार अथवा आयताकार वक्र का निर्माण करें। अब आपको करना क्या रहेगा, आपको इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट करना लेना रहेगा। आप अभी भी इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम ग्राफ पेपर पर चलेंगे और फिर वहीं पर सारी चीजें सीखेंगे वापस। ये स्क्रीन पर आपको नहीं दिखेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए। जब इतनी चीजें आप नोट कर लेंगे, तब फिर आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, या ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा है तो आप अपने इन्विजिलेटर से, जो भी वहां पर इन्विजिलेटर होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ग्राफ चाहिए, हमारे पेपर में ग्राफ का क्वेश्चन है। देन वो आपको ग्राफ पेपर देंगे, और आप उसके बाद क्या करेंगे वो चीजें आइए हम ग्राफ पर देखते हैं। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा एक। अब ग्राफ पेपर में आपको करना क्या है, कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जब ग्राफ पेपर बनाने के लिए लाइन स्टार्ट करें तो इधर से कम आप 2 लाइन का गैप करें। लेफ्ट साइड से आप 2 लाइन को छोड़कर तीसरी लाइन पर यहाँ पर आप लाइन पहले वर्टिकल लाइन खींचेंगे, सीधा आप एक खड़ी लाइन खींचेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि जो खड़ी लाइन है या वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजेंटल लाइन से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब उससे हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो ये आपकी जो वर्टिकल लाइन है, इसको आप यहाँ पर आपने इसको खींच लिया। देन इसके बाद आपको ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट आपको यहाँ पर सिर्फ समझना ही है वो यहाँ पर। अब इसके बाद ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी वर्टिकल लाइन, ये जो खड़ी लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे वाई अक्ष या वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर आप लिख लेंगे वाई एक्सिस, ठीक। नीचे भी लिखना चाहे तो नीचे भी सेम चीज लिख सकते हैं, वाई एक्सिस। देन यहाँ पर आप लिख लेंगे एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, थोड़ा सा छिप गया है वो आप समझ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जो नीचे की लाइन है इधर एक्स एक्सिस पे हमेशा हम प्राप्तांक या स्कोर या वर्ग अंतराल जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे, यहां पर आप लिख लेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल या आपका प्राप्तांक, सॉरी वर्गंतराल, क्लास इंटरवल या वर्गंतराल हो गया। और इधर की साइड में आपकी क्या होती हैं, इधर आपकी आवृत्तियां रहती हैं, इधर आपका फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियां हो जाएंगी। ये इस साइड में हम आवृत्तियों को प्रेजेंट करते हैं। अब आपको करना क्या है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप वापस अपना पेपर देखिए जहां पर आपने नोट किया है क्लास इंटरवल्स को। तो क्लास इंटरवल को हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे 0, क्योंकि ये 0 पॉइंट है। अब आप देखिए
कि आपकी सबसे पहली जो क्लास इंटरवल का वर्क था वो क्या था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग नीचे से देखें तो आप 5 से स्टार्टिंग होती है, 5। फिर उसके बाद क्या आता है, 5 के बाद आपका आया 10। 10 को आप यहां पर लिखेंगे। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पहले जान लीजिए तब हम वर्ग अंतराल लिखते हैं। अब वो चीज क्या है कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको एक पैमाना मानना पड़ता है। जैसे आपने बॉक्स का यूज कर रहे हैं तो बॉक्स का यूज किस आधार पर कर रहे हैं वो चीजें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं, बतानी होती हैं कि आप एक बॉक्स बराबर क्या मान रहे हैं, वाई एक्सिस पर एक बॉक्स बराबर क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एक बॉक्स बराबर क्या मान रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्नर में जो आपको ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर कॉर्नर में आप पैमाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे पैमाना। पैमाना या इंग्लिश में आप स्केल लिख सकते हैं। अब स्केल आप क्या मान रहे हैं, तो स्केल हम जब फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जैसे अब आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है तो वो देखिए 8 है, तो 8 है, तो जब भी फ्रीक्वेंसी 10 से नीचे हो तब आप वाई एक्सिस पर एक बॉक्स, ये जो एक बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है, एक बॉक्स बराबर आप एक फ्रीक्वेंसी मानेंगे। कब, जब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो अगर 10 से कम है तो आप एक बड़ा बॉक्स बराबर, मतलब ये एक बॉक्स बराबर एक आवृत्ति मानेंगे। अगर जो हाईएस्ट आवृत्ति है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो 10 से ऊपर है तब आप एक बॉक्स बराबर 2 आवृत्ति मान लेंगे। समझ रहे हैं। जैसे यहां पर हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट जो आवृत्ति है वो 8 है, तो हम स्केल में यहां पर लिखेंगे कि y एक्सिस पर क्या है, 1 बॉक्स बराबर एक फ्रीक्वेंसी, एक बॉक्स बराबर आपकी एक फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, सेम चीज अब हम फिर एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस आपका हमेशा एक ही रहेगा, एक्स एक्सिस पर एक बॉक्स बराबर आपका एक ही आवृत्ति रहेगी, एक बॉक्स बराबर एक वर्गंतराल हो जाएगा, एक बॉक्स बराबर एक क्लास इंटरवल। तो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको किससे लिख दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिख दे रहे हैं सी आई से। फिर से समझिए, आपको यहां पर जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको बताना होगा कि वाई एक्सिस पर एक बॉक्स बराबर क्या माना आपने और एक्स एक्सिस पर एक बॉक्स बराबर क्या माना आपने। तो अगर आपकी जो मैक्सिमम आवृत्ति है वो अगर 10 से कम है, जैसे हमारी अभी यहाँ पर जो मैक्सिमम आवृत्ति है वो 10 से कम है, तो इसीलिए हमने वाई एक्सिस पर एक बॉक्स बराबर एक आवृत्ति माना है और एक्स एक्सिस पर एक बॉक्स बराबर हमने एक क्लास इंटरवल माना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले हम क्लास इंटरवल यहां पर लिख लेंगे। अगर आवृत्ति 10 से ऊपर होती तब आप एक बॉक्स बराबर 2 आवृत्ति मानते, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। अभी इसको आप देखिए। अब हमें क्या करना है, हम पहले अपने क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं। अब यहां पर आपका देखिए, क्योंकि हम एक ही एक फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी आगे देखेंगे तो आप रिपीट हो रही है। जैसे नीचे देखें, अपने जो आपने टेबल बनाया है तो उसमें 5 है, 5 के बाद 10, फिर आगे 10 है ऊपर, फिर 15, फिर आगे 15 है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही एक फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एक बॉक्स में एक फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा, देन आगे 35 हो गया, उसके बाद यहाँ आपका 40 हो गया, यहाँ फिर आपका 45 हो गया और लास्ट में आपका हो गया यहाँ पर 50। तो हमें टोटल
हमने जितने भी क्लास इंटरवल थे उनको यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बात आती है हमें क्या लिखने की, अब बात आती है हमारी आवृत्तियों को रिप्रेजेंट करने की। तो आवृत्तियों को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, जैसे एक बॉक्स बराबर हमने क्या माना है, एक आवृत्ति, तो यहाँ पर ये एक हो गया। ऊपर फिर ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ पर तीसरी आवृत्ति, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक हो गया, एक, ये आपका यहाँ पर दो हो गया। इसी तरीके से आप लिख लेंगे। तीसरी आवृत्ति यहाँ पर हो गई, ये जो ये लाइन है इसी पे आवृत्तियां होनी चाहिए। देन आपका ये चार हो गया, थोड़ा सा आपको वो दिख रहा होगा, ये पाँच, ये आपकी छठवीं आवृत्ति, ये आपका सात, और ये आपका टोटल आठ। हाईएस्ट हमारा आठ है, तो हम केवल 8 बॉक्स ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक आवृत्ति बराबर हमने वाई एक्सिस पर एक बॉक्स बराबर एक आवृत्ति, यानी ये पूरा बॉक्स जो है एक आवृत्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 10 से ऊपर होती तो हम एक बॉक्स बराबर दो आवृत्ति मान लेते। तब यहाँ पर जो हमने एक लिखा है ना, यहाँ पर एक लिखने के बजाय हम दो लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, दो, यानी ये छोटा, तब यहाँ पर छोटा वाला बॉक्स ये जो एक हो जाता और ये दो हो जाता, मतलब ये एक और ये दो, ये तीन, ये चार, इस तरीके से होता। बट यहाँ पर अभी हमें जो हाईएस्ट आवृत्ति है वो 8 है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। तो आप देखिए कि जो 5 की आवृत्ति है, 5 की आवृत्ति कितनी है, जो 5 क्लास इंटरवल में देखिए 5, और 5 के सामने आवृत्ति कितनी दी है, तो आप देखेंगे तो 5 के सामने आवृत्ति है 2। तो आप 5 यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन उठाएंगे और 2 तक ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ से एक लाइन उठा के कहाँ तक ले गए, आप 2 तक ले गए। अब देखिए उसके बाद हमें देखना है कि 10 की आवृत्ति कितनी है। तो आप देखिए 10 की भी आवृत्ति 2 है। अब जो लाइन यहाँ तक जहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद आप उस लाइन को सीधा इस तरीके से बराबर में भी खींच देंगे अगली आवृत्ति तक। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आप देखें तो आगे 10 लिखा है और 10 की आवृत्ति भी 2 है। तो आप 10 को यहाँ से फिर से 10 से एक लाइन उठाएंगे और 10 यहाँ मिला देंगे। लेकिन अगर आप एक फ्रीक्वेंसी वर्ग अंतराल में जाइए और ऊपर देखिए तो ऊपर 10 लिखा है, ऊपर भी 10 लिखा है, और उस 10 की आवृत्ति आगे देखिए तो 3 लिखा है। तो आपने जो लाइन स्टार्ट किया है, इसी लाइन को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएंगे, इसको 3 तक लेके जाएंगे। ठीक, अब 3 तक आप लेके गए, देन 3 तक लेके जाने के बाद इसी लाइन को आप थोड़ा सा इसको साइड में बराबर में इधर कर देंगे। अब फिर आप देखिए तो 15 की आवृत्ति भी 3 है, 10 के सामने 15 लिखा है ना, 15 की आवृत्ति भी 3 है। आप ये अपने कॉपी में देखिए जहां पर आपने टेबल बनाया है। अब 15 को भी आप लेके ऊपर जाइए, 15 को आप ऊपर लेके जाएंगे। ये 15 को आपने 3 तक पहुंचाया, लेकिन और ऊपर देखिए तो 15 की आवृत्ति 15 से 20 में देखें तो 15 की आवृत्ति वहां पर 4 दिखाई गई है। तो इसी लाइन को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देंगे आप, तो ये हो गया आपका 4 तक पहुंच गया। अब फिर इसको क्या करना है, फिर इसको आप इधर साइड में कर देंगे, साइड में आपने कर दिया। अब इसको वापस मिला देंगे यहाँ नीचे से। जो आप नीचे से इसको मिला रहे हैं, क्योंकि 20 की आवृत्ति भी 4 है, देखिए 20 की आवृत्ति 4 है, 15 से 20 की आवृत्ति 4, फिर ऊपर देखिए 20 से 25 में जो आवृत्ति हो 5 है, तो यानी 20 की आवृत्ति 5 है भी है। तो आप इसी को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे 5 तक, और 5 तक ले जाने के बाद आप फिर इसको साइड में इधर मिला देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। साइड में बढ़ाने के बाद आप देखिए 25 की आवृत्ति, तो 25 की आवृत्ति 20 से 25 में 25 की आवृत्ति 5 है, तो इसको आप 5 तक बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप ऊपर देखें 25 से 30, तो उसमें 25 की आवृत्ति क्या है, कितनी है, 8 है। तो आप इसको ऊपर एकदम लेके चले जाएंगे, कहाँ तक, 8 तक। आप यहाँ पर इसको कहाँ तक ले आए, 8 तक आप इसको ले आए।
अब जब आप 8 तक इसको ले आए, फिर इसको साइड में आप इधर घुमा देंगे, लाइन खींच देंगे। अब आप देखिए जो 30 की आवृत्ति है, 30 की आवृत्ति भी 8 है, तो आप नीचे से फिर इसको उठाइए और 8 तक इसको लेके जाएंगे, मिला लेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो 30 की आवृत्ति, थोड़ा सा नीचे देखें, मतलब ऊपर देखें तो 30 की जो आवृत्ति है वो 6 भी दिया गया है कि 30 की आवृत्ति 6 है। तो 6 के पास में आप क्या करेंगे, 6 से एक साइड में लाइन खींच देंगे, बस इतना काम करना है। फिर 35 की आवृत्ति भी 6 है, 30 से 35 में देखें 35 की आवृत्ति भी 6 है, तो आप फिर इसको नीचे से एक लाइन उठाएंगे और 35 तक लेके जाएंगे। 35 तक आप लेके गए। अब क्या करना है आपको, फिर से देखिए तो 35 की आवृत्ति आपको 5 भी दिखाई गई है, तो आप इसी 35 वाली लाइन से ही 5 जो लिखा है 5 से एक साइड लाइन खींच देंगे और फिर नीचे से इसको, कहां से, नीचे 40 की भी आवृत्ति 5 है, तो 40 से एक लाइन लेंगे और इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब देखिए 40 की आवृत्ति 5 हो गई, लेकिन ऊपर देखें 40 से 45 में देखें तो 40 की आवृत्ति 3 है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस 3 वाले से एक साइड में लाइन खींच देना है और फिर 45 वाले को ऊपर बढ़ा देना है। अब 45 वाले को आपने ऊपर बढ़ा दिया तो 45 की आवृत्ति 3 हो गई, क्योंकि फिर 45 की आवृत्ति आगे देखें तो 2 भी दी गई है, तो आप 2 वाले से आप एक इधर बढ़ा दीजिए और आपका 2 हो गया। फिर 50 की आवृत्ति भी 2 है, तो 50 से आप नीचे से एक लाइन और बढ़ाएंगे, इसको 50 पे मिला देंगे आप। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ग्राफ बनके तैयार हो गया है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।